भारत नाज़ीज़्म से मुतासिर फस्ताई मुल्क बन चुका है। भारत अपने हमसाया ममालिक के लिए खतरा है। बीजेपी भारत में मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जर्मन जरीदे देर स्पेगल को इंटरव्यू। कहा, अमरीका चीन की वजह से भारत का साथ देता है। खित्ते में कशीदगी है जो किसी भी वक्त भड़क सकती है। नया सदर जो भी हुआ, अमरीका को दोनों मुल्कों के साथ यकसा रवैया रखना चाहिए। सऊदी अरब और ईरान में जंग हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में जिसे भी इक़्तिदार मिले, पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। गुस्ताखाना खाके बनाना इजहार राय की आज़ादी नहीं, ये जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। मगरिब में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुस्लिम हुक्मरानों की नाकामी है। मुस्लिम सरबराहान को मिलकर मगरिब को समझाना होगा। मुत्तहिद हो गए तो किसी में गुस्ताखी की जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यूरोप में छोटा सा तबका इस्लाम के खिलाफ है जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है। मसाजिद जलाई जाती हैं, नकाब करने वाली मुस्लिम ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, मुसलमानों को नौकरियों से निकाला जाता है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। फ्रांसीसी सिफारत खाने जाने की कोशिश, पुलिस ने रास्ते सील कर दिए। मुजाहिरीन ने कंटेनर गिरा दिए। नारेबाजी, सरीना चौक की झाड़ियों और दरख्तों को भी आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी, रेड जोन में तलब। आपपारा चौक पर धरना। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। तुर्की में शदीद ज़लज़ला, इमारतें मुनहदिम, 14 अफराद जाँ बहक और 438 के जख्मी होने की इत्तला। 7 शिद्दत के ज़लज़ले ने साहिली शहर इज़मिर में तबाही मचा दी। 20 से ज़ायद इमारतें ज़मींबोज़। ज़लज़ले के बाद समंदर का पानी शहर में दाखिल। मरकज़ इज़मिर सूबे के साहिल से 17 किलोमीटर दूर और 16 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ला यूनान के जजीरों और बल्गारिया तक महसूस किया गया। पाकिस्तान का तुर्की में ज़लज़ले से नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तानियों के हवाले से तुर्क हुक्काम से राबते में है। सरवरे कौनैन शाफ़े महशर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में महफ़िल मिलाद, आशिकान रसूल दुरूद पाक पढ़ते, मरहबा की सदाएं लगाते जुलूस में शामिल रहे। लाहौर में मिलादुन नबी के जुलूस में बगियां, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, अरबी लिबास पहने तलवार और नेज़ा बरदार जवान शरीक। ईद मिलादुन नबी पर इजहार अकीदत का अंदाज अपना अपना। कहीं केक, कहीं शेक, कहीं हलवा पूरी तो कहीं लंगर में बिरयानी। कराची में आज हजारों बिरयानी की देगें चढ़ाई गईं। शरबत की सबीलें भी लगा दी गईं। लाहौर वालों ने 630 पाउंड वजनी केक काटा। इछरा में 50 से ज्यादा पकवानों की फ्री फूड स्ट्रीट सजाई गई। मुल्तान में 150 मन सूजी का हलवा तैयार हुआ। मंडी बहाउद्दीन में 125 मन मैंगो शेक तकसीम। ऐ रसूले अमी तेरा सिक्का रमा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। इस्लामाबाद की पनाहगाह में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ठोकर नियाज़ बेग पर कायम पनाहगाह में मिलाद में शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर में पनाहगाह पहुंचे, लोगों के साथ खाना खाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मरकजी जलूस में शिरकत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल फैज़ान मदीना में तकरीब में शरीक हुए। अगर हिंदुस्तान हमारी सरहदों के अंदर घुस के ऐसी हरकत करेगा, हम फिर घुस के मारेंगे। किसी के बाप की जरूरत है कि इस तरफ आ जाए, आराम से जहाज पे बमबारी करे और वापस चला जाए, और हमने चूड़ियां पहनी हुई है, हम घर पे बैठ जाए। एक बार फिर कहता हूं कि भारत जारहियत करेगा तो हम घुसकर मारेंगे। अब भी कहता हूं कि हमने घुसकर मारा है, दिन की रोशनी में मारा है।
फवाद चौधरी ने साफ साफ कह दिया, प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे, किसी को अच्छे नहीं लगते ना लगे। वजीर आजम ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जंगें गैरत के लिए होती हैं, इनके मफादात भारत में हैं, क्या नवाज शरीफ भारत से लड़ेगा? मैं उस मीटिंग में मौजूद था और मेरी सबसे इस्तदा है कि उस मीटिंग के बारे में मामलात को मत खोलें, वरना और भी भयानक इंकशाफात सामने आए। ऐसी मीटिंग की बातें खोलेंगे तो और भी भयानक इंकशाफात होंगे। अयाज सादिक के दिफा में खुर्रम दस्तगीर धमकियों पर उतर आए। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में बोले, मीटिंग में मौजूद था, ऐसी बातें ना खोलें वरना और भी इंकशाफात होंगे। मुल्क में बाकी फैक्ट्रियां बंद लेकिन गद्दारी की फैक्ट्री खुली है। अयाज सादिक ने अपने बयान की वजाहत कर दी, गद्दारी की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। अयाज सादिक की कही हुई बात मुआफी से आगे निकल चुकी, अब कानून अपना रास्ता लेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का दो टोक पैगाम, कहा रियासत को कमजोर करना नाकाबिले मुआफी जुर्म है, जिसकी सजा अयाज सादिक और उनके हवारियों को जरूर मिलनी चाहिए। सियासत जो है रियासत पे नहीं होती, ये सियासत में रियासत को ला रहे हैं और रियासत की जो सबसे बड़ी कुव्वत है उस पर ये तनकीद कर रहे हैं, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। पाक फौज का दुश्मन इस्लाम का दुश्मन है, कौम पाक फौज के साथ है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, अयाज सादिक का बयान नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, नवंबर से इनके खिलाफ काम शुरू हो जाएगा। शहबाज गिल भी अयाज सादिक पर बरहम, कहा आप पाँव पकड़कर बैठे थे, जो अब पता चल गया कि टांगे कामती हैं। अब आपको अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। टांगे उनकी कामती हैं जो बीमार बनकर भाग जाते हैं। हमारे आर्मी चीफ और सिपाही जरूरत पड़ने पर टांगे कटवा देते हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि किराए के सेलेक्टेड तर्जुमान आईनी बयानिया को गद्दारी कह रहे हैं। तस्लीम शुदा हकीकत है, पुलवामा वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल को फवाद चौधरी के बयानिए पर वजाहत देनी चाहिए। इस बयान पर इमरान साहब, पूरी हुकूमती जुबान पर ताला क्यों लग गया? नवाज शरीफ से दुश्मनी में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत और हुकूमत की मुश्तरका हिकमत अमली है कि अपोजिशन और इदारों का तसादुम कराया जाए। अपोजिशन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इंतकाम और नफरत में गर्क टोला मुल्क पर मुसल्लत है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ ग्रुप में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मरियम नवाज की हालिया बयानिए पर शहबाज शरीफ को मनाने की कोशिशें। मरियम नवाज का आज शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब की इजाज़त के बाद मरियम नवाज को मुलाकात की इजाज़त होगी। मुलाकात में मोहम्मद जुबैर भी मरियम नवाज के हमरा होंगे। आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है। फयाज चौहान का दावा, कहते हैं शहबाज फैमिली का जाती उम्रा आना जाना बंद हो चुका है। बेगम सफदर चाहती हैं कि नून लीग अपने नाम रजिस्टर करा लें। उनके रास्ते खुलखुला कर जुदा हो चुके हैं। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर नहीं देखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज और मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी ब्लॉक में सहूलतों को सराहा और हिदायत की कि वार्ड में डॉक्टर्स की ड्यूटी को यकीनी बनाएं। मैच जीता खुदा खुदा करके। रावलपिंडी वनडे में पाकिस्तानी टीम अपसेट से बच गई। जिम्बाब्वे को सिर्फ 26 रन से शिकस्त। ब्रेंडन टेलर की शानदार सेंचुरी ने पाकिस्तान को खतरे में डाला। आखिरी 5 ओवर्स में शाहीन और वहाब रियाज की तबाहकुन बॉलिंग ने मैच का पांसा पलटा। 21 रन पर 6 खिलाड़ी आउट किए। शानदार इनिंग्स पर टेलर मैन ऑफ द मैच। जैसा स्टार्ट हम चाह रहे थे वैसा हो नहीं पाया, लेकिन जीत तो जीत होती है। कॉन्फिडेंस आया और जो हमारी मिस्टेक थी उसको हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, कहाँ पे हमें मज़ीद अच्छा होना चाहिए।
आगाज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, लेकिन जीत तो जीत होती है। कामयाबी से मोराल बढ़ा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, पहले मैच में जो गलतियां की कोशिश करेंगे आने वाले मैच में ना दोहराएं। वहाब रियाज का तजुर्बा काम आया। शाहीन आफरीदी ने शानदार बॉलिंग की। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान का एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफवर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड। 29 अक्टूबर को नेजापीर और रकचक्री सेक्टर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए थे। लद्दाख में भारत की फिर रुसवाई, चीन के हाथों पिटाई। चीन ने भारत के 8 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शदीद सर्दी में भारतीय फौजी टेंटों में रह। कोरोना की दूसरी लहर। पाकिस्तान में मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 1078 नए केसेस रिपोर्ट। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कैटेगरी ए में शामिल 38 मुल्कों की तादाद कम करके 22 कर दी। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन। 5 सेक्टर्स की 5 गलियां सील करने के अहकामात। कोरोना वायरस का पलटकर वार। दुनिया भर में केस बढ़ने लगे। अमेरिका में एक ही दिन में 90,000, भारत में 48,000 केस सामने आए। जर्मनी में पाबंदियां बढ़ा दी गईं। फ्रांस में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,735 रुपए 68 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 73 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।